सो जय हिंद एवरीवन। आफ्टर सो मेनी कॉल्स एंड सो मेनी मैसेजेस हम आपके सामने फिर से आए हैं, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे 60 डेज स्ट्रैटेजी। क्या करते हो यार, कभी 100 दिन की स्ट्रैटेजी, कभी 60 डेज की स्ट्रैटेजी। अब उन नालायकों का तो ध्यान देना पड़ेगा जो साल भर सो रहे थे। अब वाकई में वो जग करके ये पूछ रहे हैं कि मैम ये 60 दिन में ऐसा कौन सा चक्रव्यूह चलाएं कि हम कुछ तो अच्छा कर जाएं पेपर में। तो कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ों का सॉल्यूशन आपके पास होता है। अगर कोई एकदम आज तक कभी उसने एनडीए का सिलेबस समझा ही नहीं है या कभी जाना ही नहीं है, तो वो भी अगर कुछ बातों को मेरी सुन लेगा तो एटलीस्ट वो इतना कर जाएगा कि वो कट ऑफ जरूर क्लियर कर जाए। तो बातों को बस ध्यान से सुनिए और अपनी स्ट्रैटेजी को ब्रशअप करिए कि क्या आपको इन 60 दिनों में करना है, किन किन चीज़ों पे फोकस करना है। और आज हम आपकी गलतियों पे भी डिस्कस करने वाले हैं कि आपको किन गलतियों को अवॉइड करना है, क्योंकि प्रिपरेशन के दौरान आपको अपनी गलतियों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। आप अगर अपनी गलतियों को ऑब्जर्व करने लगे और अगर आपने अपना एक फ्लो चार्ट बना रखा है कि आप में कितना प्रोग्रेस हो रहा है, और उस प्रोग्रेस को चेक करने के लिए ही नाम होता है मॉक टेस्ट या फिर मॉडल पेपर्स। जब आप मॉक टेस्ट और मॉडल पेपर्स देते हो तब आपको अपनी असली अहमियत पता चलती है। अहमियत नहीं कह सकते, उसका सही वर्ड है औकात, है ना। अपनी सही औकात तभी पता चल पाती है जब हम पेपर को देते हैं। तब हमें समझ में आता है कि एक्चुअल में एनडीए हमसे क्या डिमांड कर रहा है और हमने कितना पढ़ा है और अभी हम कितने पानी में। इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले हम बात करने वाले हैं उन एनडीए एस्पिरेंट के लिए जिनके लिए ये 6 दिन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 6 दिन में वाकई में वो क्या पढ़ें, कैसे अपनी स्ट्रैटेजी को डेवलप करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, आपको अंत तक में बहुत सारी बातें मिलेंगी यहाँ पे। तो हमारा टारगेट है यहाँ पे बच्चों 21 अप्रैल, एनडीए का पेपर 21 अप्रैल। इस दिन के लिए हमें क्या क्या करना है थोड़ा ध्यान से प्लॉट कर लेते हैं। बेसिकली नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए जाने के लिए आपको मैथ्स में पता है कि 120 सवाल होते हैं, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का, एक क्वेश्चन में नेगेटिव मार्क 0.33 मार्क्स की होती है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होती है वो 25 मार्क्स होती है। यानी कि अप्रोक्सीमेट अगर आपने 35 सवाल एकदम सही कर दिए तो यू आर एबल टू क्वालिफाई द मैथ्स पेपर। एंड सबसे दूसरी बात मैं आपको इंपॉर्टेंटली बताऊं कि अगर आपने मैथ्स का कट ऑफ क्लियर नहीं किया ना, तो इसका मतलब जीएटी में तुम चाहे महारत हासिल कर लो, 395 नंबर ले आओ, 400 लाओ, 500 लाओ, उसका कोई भी लेना देना नहीं रह जाएगा। तो मैथ्स की अहमियत समझो और मैथ्स में इतना तो स्कोर करना ही करना है आपको कि कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाए। आमतौर पे अगर पूछा जाए कि मैथ्स में हाईएस्ट कितना स्कोर किया जा सकता है, तो वी हैव स्टूडेंट्स जिन्होंने 200 तक भी स्कोर किया है। तो ये पॉसिबल है कि मैथ्स में 300 में से 200 नंबर आराम से लाए जा सकते हैं। कट ऑफ तो केवल 25% मांगी जा रही है, 300 में से 75 नंबर, यानी 25% मांगी जा रही है। और इस 25% के लिए आप काफ़ी कुछ मेहनत कर सकते हैं, है ना। तो बेसिकली क्या है कि आपको कट ऑफ इतना क्लियर करने के लिए अप्रॉक्सीमेट 35 क्वेश्चंस करने हैं। हम यहाँ पे जब बात करेंगे तो हम अपनी मंथ वाइज स्ट्रैटेजी अब डिस्कस करेंगे, यानी कि आपके पास 60 दिन लगभग 2 महीने बचे हुए हैं। अब 2 महीने में मतलब अगर अभी से आप देखोगे तो आपके पास तो हो सकता है 10 दिन ज़्यादा निकल जाएं, लेकिन उस 10 दिन को आप ओवर वेटेज मत लीजिए। आप अपने हिसाब को 10 दिन के हिसाब से ही प्रिपेयर करिए, क्योंकि लास्ट के जो 10 दिन बचेंगे उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ बैक टू बैक मॉडल पेपर और मॉक टेस्ट देने होंगे। तो आप अपने आप को 60 दिन के हिसाब से ही प्रैक्टिकली प्रिपेयर करिए। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि अगर हम मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देख लें, और अब हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे मैथ्स के फर्स्ट मंथ प्लान के बारे में। ऐसे चैप्टर जो आपका लोड भी ना बढ़ाएं, इजी और स्कोरिंग चैप्टर्स, है ना, इजी और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर्स। जैसे फर्स्ट मंथ प्लान में आप अपने स्कोर में केवल और केवल रखिए मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट 10 से 11 सवाल, कहीं बाहर नहीं जाएंगे। मतलब 35 सवालों की जहां लड़ाई है, हम आपको फर्स्ट मंथ में बता रहे हैं कि अगर आप 40 क्वेश्चन, मतलब पहले मंथ की पढ़ाई से ही आपका कट ऑफ आराम से क्लियर हो सकता है। बस अगर आपने वाकई में स्ट्रैटेजी को ढंग से समझा है। और यार समझो बात को कि जो बच्चा लग जाता है ना जी जान से, उसको कोई रोक नहीं सकता। तुम्हें अपनी ना जिद सही जगह लगानी ही पड़ेगी, अपने आप को पहचानना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा। और तुम्हारी स्ट्रैटेजी, मैं यहाँ पे सिर्फ हेल्पिंग हैंड हूं, तुम्हारा सिर्फ गाइड करने के लिए हूं। असली भूमिका तुम्ही को निभानी है। एकदम किसी भी चीज पे डिपेंडेंसी कभी भी अच्छी नहीं होती। तो बेसिकली आपको इस चीज का ध्यान रखना है। आप आपकी दिनचर्या को भी हम आज डिसाइड करने वाले हैं, तो ये वीडियो अंत तक बहुत ही जरूरी से देखिएगा। अब यहाँ पे क्या है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट 10 सवाल, वेक्टर और 3D हमेशा 5 सवाल आए हैं, 5 सवाल यानी 10 क्वेश्चन। अब पॉइंट ये है बेटा
कि वेक्टर और 3D जो है, वेक्टर बहुत ही छोटा टॉपिक है, कोई भी बड़ा टॉपिक नहीं है। वाकई में अगर आप वेक्टर को थ्योरी भी पढ़ रहे हैं ना, आप एक दिन में वेक्टर की पूरी थ्योरी कंप्लीट कर सकते हैं और 1-2 दिन में, मुश्किल से 3 से 4 दिन में आप वेक्टर को 5 दिन भी अगर हमने दे दिए तो वेक्टर 5 दिन में आराम से कंप्लीट किया जा सकता है और 3D को भी आराम से गिरी सी गिरी हालत में 5 दिन में आराम से कंप्लीट किया जा सकता है। अब जैसे स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स बड़ा चैप्टर है लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपके पास परफेक्टली मेंटेन्ड नोट्स है ना, जो कि मैंने आपको दिए हुए हैं, आप वाकई में अगर उन नोट्स को रिवाइज करके पीवाईक्यू, जिसमें आधे से ज्यादा ऑलरेडी मैं करा देती हूँ क्लास में, और अगर आपने उस पर ध्यान दिया है तो आप इस चीज पे मास्टर्स कर लोगे। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स अकेला अगर 5-6 दिन भी हमने ले लिया, ठीक है। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, यहां चलो इसमें भी हम ले लेते हैं 5 दिन, 5 दिन मैक्स टू मैक्स यार, इससे ज्यादा क्या ही चाहिए तुमको समय। इसमें 20 दिन तुम्हारे हो गए, 20 दिन यहां, 5 दिन और यहां, और 5 दिन और यहां, खत्म 30 दिन। 5-5 दिन के हिसाब से अपने टारगेट रखो और इस 5-5 दिन में भी कोई चैप्टर किस तरह से पढ़ा जाएगा इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे कि कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले आपको उसके किन पॉइंट्स पे ध्यान देना है। आपको उस चैप्टर को पढ़ने से पहले देखना चाहिए कि कहां से एक्चुअल में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। कुछ भी पढ़ लेने से काम कभी नहीं चलेगा, है ना। तो पॉइंट ये है कि जैसे आप वेक्टर पढ़ रहे हो तो आपको स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए। स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट में भी कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिसके क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूला, लेग्रेंजे फॉर्मूला, जिसमें इस बार भी क्वेश्चन आया, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, वो फॉर्मुलेज आपके तैयार होने चाहिए। मॉड्यूलस के क्वेश्चन आपके प्रिपेयर होने चाहिए। 3D की जब हम बात करते हैं तो लाइन और प्लेन में इतनी अच्छी मास्टर्स कर लो। 3D के क्वेश्चन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फ्री के नंबर होते हैं 3D के, ट्रस्ट मी। तो आपको इसके क्वेश्चन करने की स्ट्रैटेजी भी पता होनी चाहिए। पीवाईक्यूज देखोगे ना तो मजा आ जाएगा तुमको जब पीवाईक्यूज अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ोगे। परमुटेशन कॉम्बिनेशन अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड इजीएस्ट चैप्टर। ठीक है, तो ये है आपकी 5 दिन, यानी कि 5-5 दिन से अगर आपने टॉपिक को डिवाइड कर दिया तो 1 मंथ की स्ट्रैटेजी आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। और इस 1 मंथ की स्ट्रैटेजी में आपके 40 क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं कि नेक्स्ट मंथ का टारगेट क्या होगा। आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें कि आपके दिमाग में भी आपका एक टीचिंग प्लान क्लियर हो कि आपको वाकई करना क्या है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, ठीक है, सेकेंड मंथ में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको कवर करने हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डेफिनेटली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे भी लगभग 3 से 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं। ऑर्डर और डिग्री, यार डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हो, ऑर्डर डिग्री नहीं पढ़ा तो बेकार है तुम्हारा पढ़ना, है ना। बड़ी सीधी सी बात है, जब ऑर्डर और डिग्री से हर साल क्वेश्चन आ रहा है, हाउ कैन यू स्किप दैट। बिल्कुल 1 घंटे लगे, 2 घंटे लगे, पढ़ को खत्म करो यार, फ्री के नंबर मिलते हैं यहाँ से। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में 3 ही कैटेगरी है, होमोजीनियस, लीनियर और आपका वेरिएबल सेपरेबल। ढंग से मास्टर्स कर लो कैसे कैसे उस क्वेश्चन को करना है, आराम से हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी, लेंथी चैप्टर है लेकिन बढ़िया चैप्टर है, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर्स है। ठीक है, 10 सवाल आ रहे हैं, 10 सवाल, गलती से भी इसको छोड़ने का गलती मत कर देना। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली कवर करके जाएंगे। डिफरेंशियल, अच्छा ये एओडी था, हाँ एओडी को भी आप कवर करके जाइए और डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपको कवर करनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, जब फंक्शन की बात करें तो फंक्शन से भी 8-9 सवाल फिक्स्ड है, आने हैं। फंक्शन तो बड़ा वास्ट टॉपिक है, मतलब कैलकुलस पढ़ना है तो फंक्शन पढ़ना ही पड़ेगा और फंक्शन से आराम से क्वेश्चन आते हैं। लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, वही 10 सवाल, 8-9 सवाल, 10 सवाल आते ही आते हैं। और फिर ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री से 6-7 सवाल आते ही आते हैं। मैं कह रही हूँ देखो, अब इसमें भी ध्यान से समझो, इसमें उलझना नहीं है, ये उलझाऊ चैप्टर है, उलझना नहीं है बहुत ज्यादा कि आप टिपिकल टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर्स लगाते चले जा रहे हैं। वाकई अगर आपको 2 महीने में देखना है कि आप क्या पढ़ रहे हैं तो इनको पढ़ने के लिए अभी आपको क्या करना है वो मैं समझा देती हूँ। इन चैप्टर को पढ़ने के दौरान क्या करना है, क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करें तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए पीवाईक्यू, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके लिए कुछ नहीं है। तो बेसिकली क्या है, ये चैप्टर्स थोड़े से मॉडरेट आपको जरूर पढ़ेंगे लेकिन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर यहां से आते हैं। साथ ही साथ आपको एक बात मैं बता दूं कि सेकंड मंथ में भी हमने 40 क्वेश्चन का ही टारगेट किया है, तो इसका मतलब अगर हमने फर्स्ट मंथ में देखा 40 सवाल, सेकेंड मंथ में भी 40 सवाल, तो आप अगर टोटल मिला के देखें 80 क्वेश्चन का वेटेज है। और इन्हीं चैप्टर्स को अगर आप पढ़ के बैठेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। और देखो सब्स्टिट्यूट चैप्टर्स, ठीक है, उनके बारे में भी अगर हम बात करें, ठीक है, उससे पहले हम अपने लर्निंग ऐप के बारे में आपको बता दें कि जो बच्चे अभी तक सो रहे हैं,
जिनको वाकई में अभी तक हवा नहीं लगी है कि हाँ उनका कैरियर कहाँ जा रहा है, क्या नहीं हो रहा, जो बच्चे 11th में हैं, 12th में हैं या 12th पास हैं, जो फाइनली टारगेट बैच को अपना पॉइंट में रख रहे हैं कि हाँ नेक्स्ट टाइम हमें एनडीए निकालना है या कुछ भी करना है। तो पॉइंट ये है कि आपके पास हेल्पलाइन नंबर है हमारा 9696330033, उस पर कॉल करो। फुल फ्लश्ड कोर्स चल रहा है, डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे, लाइव क्लासेस भी मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और डाउट सेशन भी मिलेगा। ठीक है, इससे बेटर आपको कहीं नहीं मिलेगा, जहां पे आप डाउट काउंटर, इंटरेक्टिव सेशंस भी मिलते हैं, प्रॉपरली टीचर से 1-to-1 कॉन्वर्सेशन होती है आपकी। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पे मिलेंगी। यूनिट टेस्ट तो है ही है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट चैप्टर 80 सवालों की बात कर ली, बची 40 सवाल, है ना। 4-5 क्वेश्चन, ये मत कहना मैथ की मैडम है गिनती भूल गई गिनती नहीं भूल गई। 80 सवाल वहां, 35 सवाल यहाँ, 5 क्वेश्चन रह रहे हैं। 5 क्वेश्चन का वेटेज ऊपर नीचे हो जाता है। ऊपर नीचे होने का मतलब है कि एनडीए पेपर 115 सवालों का नहीं बना देगा, बनाएगा 120 सवालों का ही। किसी किसी में कभी कभी क्वेश्चन उधर ज्यादा हो जाता है, कभी कभी क्वेश्चन इधर ज्यादा हो जाते हैं, तो उसका बैलेंस आउट देख लेना। अब पॉइंट ये है कि जब सब्स्टिट्यूट चैप्टर्स का मतलब ये है कि जब मैं ऐसा बोलती हूँ तो आपको ये देखना होगा कि यहाँ पे हम बात करें इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। यार इंटीग्रेशन से 2 बार से सवाल नहीं पूछ रहा, लेकिन इंटीग्रेशन का पूरा भरपूर इस्तेमाल करके डेफिनेट इंटीग्रेशन से सवाल पूछ रहा है। और डेफिनेट बिना इंटीग्रेशन पढ़े पढ़ ही नहीं सकते हो। तो ये बड़ा अच्छा अप्रोच भी कह सकते हो यूपीएससी का कि जहां पे डेफिनेट इंटीग्रेशन से सवाल आता है तो उस डेफिनेट इंटीग्रेशन को पढ़ने के लिए इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट पूरा इस्तेमाल हो ही जाता है। तो इसलिए उनका फोकस पूरा डेफिनेट इंटीग्रेशन पे है। तो इसकी भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ के जाए जो कि आपके लिए बेटर होगा। सेट थ्योरी इससे पिछली बार वाले में नहीं आया था, इस बार वाले में सवाल आए हैं और ईजी चैप्टर है। एक बार 1 गो में पढ़ा जाए तो ईजी चैप्टर है। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस बार दोनों को मिला के 10 सवाल आए थे। मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट में इसलिए रख दिया क्योंकि कई बार कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन वैसे तो घुमाता नहीं है, हो जाते हैं सॉल्व, लेकिन बच्चे उलझते रहते हैं उसमें। तो आप कोशिश करिए कि इनको करके जाएं, प्रायोरिटी रखिए। ट्रस्ट में प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी आपको। फिर बायनोमियल, सीक्वेंस एंड सीरीज, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ये वो चैप्टर्स जिनको आपको साइड बाय साइड टाइम निकाल करके कभी ना कभी पढ़ना पड़ेगा। तो 2 महीने में जो मेन फोकस है वो उन चैप्टर्स पे है, लेकिन उसके अलावा आपके दिमाग में ये भी होना चाहिए कि हमारे पास जब जब आपको लगे कि हमने ज्यादा पढ़ लिया तो इन चैप्टर्स का भी ख्याल आना चाहिए कि हाँ ये भी आपको पूरे करने हैं समहाउ। ठीक है, स्मार्ट बच्चा वही होता है जो कोई टॉपिक ना छोड़ के जाए, ट्रस्ट मी, वही होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रैटेजी टू रीड अ चैप्टर, कोई भी चैप्टर हम कैसे पढ़े उस चीज की स्ट्रैटेजी देख लेते हैं बच्चों। बेसिकली आपके पास टर्म्स एंड डेफिनेशन, ठीक है, टर्म्स और डेफिनेशन उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी हैं, जैसे अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात कर रही हूँ तो आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, इक्वली लाइकली, सैंपल स्पेस, आउटकम्स जैसे शब्द बहुत अच्छे से पता होने चाहिए और आपको उनसे बहुत ही ज्यादा वाकिफ होना पड़ेगा। ठीक है, कंडीशनल क्या है, इंडिपेंडेंट क्या होता है, ये कहाँ पे अप्लाई होता है, कैसे काम करता है, इन टर्मोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में बहुत अच्छे से होनी चाहिए। फॉर्मूला शीट, जो भी चैप्टर आप पढ़े उसकी फॉर्मूला शीट आपके पास जरूर होनी चाहिए, सेल्फ मेड, कहीं से कॉपी मत करिए। चाहे ट्रिग्नोमेट्री पढ़िए, चाहे इंटीग्रेशन पढ़िए, चाहे डिफरेंशिएशन पढ़िए, चाहे स्टैटिस्टिक्स पढ़िए, हर चीज की आपके पास सेल्फ मेड नोट्स होनी चाहिए और फॉर्मूला आपको पढ़ना है जिसको आप कम से कम 5 बार एग्जाम से पहले रिवाइज करेंगे हर एक शीट को। कुछ ऑल्टरनेट डिफरेंस में करेंगे, लेकिन हाँ रिवाइज तो आपको हमेशा करना है। शॉर्ट नोट्स, सेल्फ शॉर्ट नोट्स, जैसे स्टैटिस्टिक्स है, भले ही आपके 10 पन्नों में नोट्स बने हो, लेकिन आप उनको खुद से कन्फाइन करके 2 पेज में खुद से सेल्फ नोट्स करिए, याद करके उन चीजों को लिखिए ताकि आपको फॉर्मूले याद रहें कि कब क्या अप्लाई करना है। चेंज इन स्केल, चेंज इन ओरिजिन आपके पास एक पेज में डेफिनेटली लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, बाकी सारी चीजें मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज हो गई, वेक्टर में क्या क्या चीजें होती हैं, 3D में क्या क्या प्रॉपर्टीज यूज होती हैं, ये सारी चीजें आपके पास शॉर्ट नोट्स खुद के होने चाहिए। ठीक है, तो और नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रैक्टिस मोर एंड मोर पीवाईक्यू, यू हैव टू फोकस ओनली ऑन द पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज को जितना अच्छे से फोकस करोगे, जितना अच्छे से आपको अपने आप को ब्रश अप करोगे, दैट विल हेल्प यू अलॉट, ट्रस्ट मी, दैट विल हेल्प यू अलॉट। यूपीएससी कहीं से भी आसमान से पेपर नहीं निकाल के लाता है। अगर आपको वाकई में प्रैक्टिस करनी है तो आप पीवाईक्यूज को उठा करके कम से कम उस पीवाईक्यू को 2 से 3 बार लगाइए। और उसके अलावा भी अपने आप को कोई महान समझ रहा हो कि नहीं हम तो सब
प्रिपेयर्ड हैं, वो तो प्रिपरेशन बाद में ही पता चलती है रिजल्ट पे। उसके अलावा भी अगर किसी को लग रहा है तो वो जेईई मेंस के पेपर उठा करके देखें। जेईई मेंस के क्वेश्चन कई बार यूपीएससी कॉपी करता है, जैसे पिछली बार जेईई मेंस के कुछ कुछ क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं आपके, जैसे प्रोबेबिलिटी का है, मैट्रिक्स का है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जेईई मेंस के पेपर पीवाईक्यू निकालने, जैसे अभी जेईई मेंस का जनवरी में पेपर हुआ, अब कुछ नहीं, उसके तीनों शिफ्ट के पेपर निकाल के देख लीजिए कि कब कब क्या क्या हुआ है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कितने पानी में क्या है। आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। 60 डेज 24 घंटे एक दिन में होते हैं, यानी कि 1440 घंटे हुए आपके पास। अब 1440 घंटे का यूटिलाइजेशन आपके पास है, उसी में कोई काम करके आगे निकल जाएगा और उसी में कोई काम बिना किए रह जाएगा। तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी लड़ाई है, हमारा काम है गाइड करना। अब देखो, अब ये समय निकल गया है जब हम आपको फोर्स करके बोले, बार बार बोले। अब जब तक तुम्हारे अंदर से खुद से जागरूकता नहीं आएगी तब तक तुम खुद से कुछ काम नहीं करने वाले। तो इट्स माय सजेशन ओनली टू वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। डेफिनेटली इतने अच्छे से काम करो कि 2 महीने बाद आपको गर्व हो अपने ऊपर कि हाँ वाकई में हमारी मेहनत रंग लाई है। ठीक है, नेक्स्ट, कुछ चीजों की गलतियां बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। पहली बात, कल से पढ़ूंगा वाला चीज, कल से नहीं पढ़ना है, आज ही पढ़ना है, आज ही पढ़ना है और अपने रूटीन को स्टिक करना है कि कल वाली कोई चीज ही नहीं है। जो भी देखो, अपने अंदर डिफरेंसेस आपको देखने पड़ेंगे, मेहनत आप ही को करनी है। और ये कल से पढ़ूंगा वाला टॉपिक कभी भी लाइफ में आना नहीं चाहिए। जो कल से पढ़ूंगा बोल दे, उसका मतलब आज ही वो एक सीढ़ी जिंदगी की नीचे उतर गया है, ये पक्की बात है। कंपैरिजन विद अदर्स, किसी से भी अपने आप को कंपेयर मत करो। कुछ बच्चे होते हैं बहुत ही ज्यादा बोलते हैं कि मेरा सब तैयार है। बेटा अगर तुम्हारा सब तैयार होता तो 300 में से 300 क्यों नहीं आते? अब उन बच्चों को देखकर कई बार पढ़ने वाले बच्चे घबरा जाते हैं कि मैम मेरा तो नहीं तैयार है। किसी और से कंपैरिजन आपको नहीं करना। हो सकता है आप स्लो लर्नर हो और या तो हो सकता है फास्ट लर्नर हो, किसी को धीरे से समझ में आ रहा है, आपको जल्दी समझ में आ रहा है। तो अपनी तुलना किसी से नहीं करनी है। हो सकता है कि आप अगर धीमे पढ़ रहे हैं तो आपको दूसरों से कंपेयर करके परेशान नहीं होना। आप जितना भी पढ़ो प्रॉपरली पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, बट हाँ थोड़ी सी मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, अगर हम बात करें आपकी गलतियों की, तो स्टकिंग इनटू अ क्वेश्चन। आपने अगर दिन भर में 50 सवाल लगाए, उसमें से अगर 4-5 सवाल आपको परेशान कर देने वाले हैं तो आपको उसी में उलझ के नहीं रहना है। एक क्वेश्चन में अगर आपने 15 मिनट भी दे दिया, आपसे नहीं सॉल्व हो रहा, तो उसमें क्वेश्चन मार्क लगाओ और नेक्स्ट डे क्लास में आओ, टीचर से पूछो, उसके बाद आप उस क्वेश्चन को करो। तो दैट विल हेल्प यू अलॉट। और टाइम की बहुत ही ज्यादा अहमियत है, तो किसी भी क्वेश्चन में स्टक होने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी भी क्या करता है, 120 सवालों में से 4-5 सवाल ऐसे देगा जो तुमसे नहीं बनेंगे। वहां पे मत उलझो ना यार, उसमें फोकस करो 80 सवालों में, 90 सवालों पे जो तुम्हारा टारगेट है। उससे ज्यादा तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं है, छांटने हैं कि कौन से क्वेश्चन नहीं करने। ये भी बड़ी अच्छी कला है, ये पता होनी चाहिए। ओवर थिंकिंग, मैं तो कर लूंगा, इतने टाइम पे इतना कर लूंगा, ये कर लूंगा, फिजिबली पॉसिबल होनी चाहिए चीजों की। फिजिबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो चीजें सोचो जो काल्पनिक नहीं है, जो वास्तविकता में हो सकती हैं। तो अपनी काल्पनिक दुनिया से डेफिनेटली आप बाहर निकलिए। ओवर राइटिंग, कुछ कुछ चीजों के जो जल्दी सॉल्यूशन आ सकते हैं, उसको जबरदस्ती हर चीज के नोट्स बनाना, या हर चीज जबरदस्ती हम एलाबोरेट करके लिख रहे हैं, सजा सजा के लिख रहे हैं। अब 2 महीने में इतना टाइम नहीं है। तुम्हारी कॉपी है, तुम 4 बार काटो, 4-5 बार काटो, लेकिन सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश करो। ओवर स्लीपिंग, इतना ज्यादा अपने आपको पैम्पर करने की जरूरत नहीं है। 6 घंटे की नींद इज सफिशिएंट फॉर योर बॉडी। तो अपने आप को बुढ़े की तरह मत ट्रीट करिए, बिल्कुल आप इतना सोइए कि जो आपकी बॉडी के लिए सफिशिएंट है। कई बार हम क्लासेस में जाते हैं तो बच्चों से पूछो 10 बजे या 11 बजे की क्लास में, उनसे नेक्स्ट डे पूछो क्यों नहीं आए थे, उनका रिप्लाई होता था मैं सो गया था। अगर आप 10-11 बजे सो रहे हैं तो आप अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहे हैं, इसको बताने की किसी और को जरूरत नहीं है। तो बेसिकली आप इस चीज पे फोकस करें कि ओवर स्लीपिंग इज नॉट नेसेसरी, और आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए प्रॉपर स्लीप लीजिए, केवल 6 घंटे की। वेस्टिंग योर टाइम, थोड़े दिन 2 महीने के लिए सोशल मीडिया अनस्टॉल कर दो यार। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब थोड़ा कम इस्तेमाल करो। थोड़ा सा अपनी जिंदगी पे फोकस करोगे तो हो सकता है किसी दिन तुमको कोई सोशल मीडिया पे सर्च करेगा तो शायद इस लाइक बन जाओगे। नॉट गिविंग मॉक टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ बच्चे कहते हैं मैम हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी ही नहीं, हम मॉक टेस्ट में बैठे क्या? जो चीजें पढ़ी उसको तो कैप्चर करो। हो सकता है एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारा पूरा कोर्स ही ना कंप्लीट हो पाए, तुम पढ़ ही ना पाओ, तो बिना मॉक टेस्ट दिए पेपर में बैठ जाओगे। तुम्हें पता कैसे चलेगा जो तुमने पढ़ा है वो भी तैयार है कि नहीं? तो मॉक टेस्ट देना एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, और अपना ग्राफ जरूर नोट करना है, उन क्वेश्चन पे जरूर फोकस करना है जो चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं और उसके क्वेश्चन हमारे गलत हुए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। बुक्स की जहां तक बात है, अल्टीमेटली सोर्स, जब बच्चे परेशान होते हैं मैम क्वेश्चन लगाएं कहां से, हमारे पास एक
मेन रामबाण होना चाहिए जो क्वेश्चन का कलेक्शन दे। तो उसी के लिए हमारी एमकेसी पब्लिकेशन की बुक है, इस समय ऑर्डर आप कर सकते हो और फ्री डिलीवरी है विद 25% डिस्काउंट। तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए और अब भी ऑर्डर करिए। ये ऐसे क्वेश्चन है जहां सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन डिवाइडेड है, मिसलेनियस है, यूपीएससी स्टैंडर्ड के साथ साथ आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे पीवाईक्यू के मिक्सचर के साथ। तो बेस्ट मिक्सचर है आपके सामने, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी मिलेंगे, सारी चीज का कलेक्शन है। तो जरूर से जरूर ऑर्डर करें। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 6 घंटे में 24 घंटे को आपको कैसे बांटना है, आपका रूटीन क्या होना चाहिए इस 24 घंटे का। 6 घंटे की स्लीप लो, प्रॉपर स्लीप लो, इसमें कोई भी कम ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। 6 घंटे की प्रॉपर स्लीप, 6 घंटे आप कोई भी न्यू टॉपिक पढ़िए। न्यू टॉपिक मतलब जितना आप पढ़ चुके हैं उतना नहीं, उसके अलावा कोई न्यू टॉपिक पढ़ना, चाहे आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हो, मैथ्स हो, कोई भी चीज हो, उसकी न्यू टॉपिक पे आप फोकस करिए। फिर 6 घंटे को हमने 2-2 घंटे में अपने डिवाइड कर लो। उस 2-2 घंटे में आप क्या कर सकते हो, जैसे खाना खाना है, रिफ्रेशमेंट चाहिए, बाहर घूमना है, दोस्तों से मिलना है, आउटिंग करनी है, उस 2-2 घंटे में, मतलब इस 6 घंटे में आप बैठे बैठे दोस्तों से अपनी हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, फॉर्मली डिस्कस कर सकते हैं, मजाक मजाक में क्वेश्चन, फ्रेंड सर्कल ऐसे बनाओ जो आपको प्रेरणा दे पढ़ने के लिए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम 6 घंटे की बात करें तो वो जो बचे हुए 6 घंटे हैं, लास्ट के 6 घंटे, दैट आर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें केवल और केवल आपको प्रैक्टिस करनी है और साथ ही साथ पीवाईक्यू लगाने हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस आर मस्ट। तो इस 24 घंटे का हिसाब किताब आपके पास होना चाहिए कि आपके दिन भर में सोने से पहले आप अपने आप को जवाब दे सकें कि उस 24 घंटे में आपने अपने साथ क्या किया है। नेक्स्ट एप्लीकेशन एमकेसी टेस्ट प्रेप आपके लिए है। ये मॉक टेस्ट अगर आपको परचेज करना है तो एमकेसी टेस्ट प्रेप आपसे अपना मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं, जहाँ पे प्रॉपर सॉल्यूशंस भी आपको मिलते हैं बाद में। तो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें जो आपको हेल्प करेगी इस 2 महीने में। टेस्ट सीरीज अभी ही ले लो और कोशिश करो हफ्ते में 2 टेस्ट सीरीज जरूर लगाओ, ठीक है। हफ्ते में 2 टेस्ट दीजिए ही दीजिए, ये 60 दिनों में, ठीक है। तो बेसिकली आई होप आपके दिमाग में क्लैरिटी आई होगी इस 2 महीने में हमें करना क्या है, रिवीजन कैसे करना है और चैप्टर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। और तुम यार मास्टर हो, तुम्हारे गेम के तुम मास्टर हो, तुम अगर अपने पे आ जाओगे तो सब कर जाओगे। तो ये भरोसा है मेरा तुम पे, इस भरोसे को टूटने मत देना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। आपके कोई भी डाउट्स हो, कोई भी दिक्कत हो, पीवाईक्यू सेशंस या कुछ भी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में। टिल देन जय हिंद, टेक केयर, जय भारत।